हरिओम। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। जितने भी योगी जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर इस वीडियो को सुन के जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अभी ध्यान में बैठा था। बैठे बैठे सोच रहा था, अलग अलग बातें सोच रहा था। से मेरे मन में एक ख्याल आया कि व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व जीवन का क्या है? क्या आपको लगता है कि जीवन का महत्व क्या है? मैंने गूगल पे सर्च किया, सबकी अपनी अपनी राय है। Nobody gave me the right answer on Google. अब देखिए, यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करते हैं, ये कंप्यूटर के अपने आंसर नहीं होते हैं। ये भी कोई हम जैसे आप जैसे लोग इंटरनेट पे अपनी सोच रखते हैं, तो ये भी लोगों की सोच है। जैसे ये पिक्चर बनाती है, कंप्यूटर अपने आप तो बनाएगा नहीं। ये कोई आदमी, कोई इंसान ही बैठा होगा कंप्यूटर पे जो ये बना रहा है, उसकी अपनी सोच है। अपनी सोच के अनुसार ही वो ये सब बना रहा ना। तो हम सब, पर्पस क्या है जीवन का? तो आम जीवन का भी और जो ऊंचा जीवन होता है एक योगी के जीवन का भी पर्पस क्या है लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से पर्पस क्या है, देखिए, मेरे हिसाब से जीवन का पर्पस है टू लर्न व्हाट वी थिंक। सीखना ही जीवन का असली पर्पस है। अब मेरे मन में यह सोच कैसे आई कि सीखना ही जीवन का पर्पस है? जैसे कि अभी मैं ध्यान में बैठा हुआ था, अलग अलग बातें सोच रहा था। सिद्धियों के बारे में सोच रहा था, शक्तियों के बारे में सोच रहा था, जितने भी चिरंजीवी हुए हैं पहले उनके बारे में सोच रहा था, या जितने भी महात्मा पुरुष हुए हैं जो जिनकी आत्माएं अभी भी इस पृथ्वी पे हजारों हजारों सालों से, जिनकी आत्माएं अभी भी वो जी रहे हैं, पृथ्वी पे ही जी रहे हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में, जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, जो किसी किसी को नज़र आते हैं। इतने हजारों सालों से वो जी रहे हैं, उनका जीवन में क्या पर्पस है? क्यों जी रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं, पुरानी आत्माएं, दरअसल आत्मा आती कहाँ से है, करती क्या है? ये जीवन हमारा मनुष्य का बहुत छोटा होता है। किसी का 20 साल का होता है, किसी का 40 साल का होता है, किसी का 60 साल का होता है, 80 साल का, 100 साल का हो जाता है। कई योगी होते हैं जिनका 200, 300, 1000 साल तक का हो सकता है, या फिर कई हजार साल वो जी सकते हैं। उसके बाद आत्मा क्या करती है, कहाँ जाती है? अलग अलग प्लैनेट्स में जाती है, अलग अलग सोलर सिस्टम में जाके वहाँ फिर अगर वहाँ जीवन है तो वहाँ जीवन जीती है। स्वर्गों में जाती है, नरकों में जाती है, अलग अलग जगह जाती है आत्माएं। क्यों जाती हैं? क्या पर्पस है? सीखना। सीखना ही जीवन का पर्पस है, परम पर्पस यही है। अलग अलग जहाँ जहाँ पे जाते हैं तो क्या करते, सीखते ही हैं। इधर मनुष्य पृथ्वी पे भी सीखते ही हैं। अभी देखिए कितना नॉलेज है। हर इंसान को आप मिलोगे, उसकी अपनी सीख है, उसका अपना ज्ञान है, वह कुछ ना कुछ आपको बताएगा उसने जो सीखा है। किसी योगी महात्मा से मिलोगे, उसका अपना, अपनी सोच, अपनी सीख है, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान है। वो भी कुछ बताएगा आप कि मैंने ये सीखा, ये सीखा। कितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है,
परमात्मा ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कितनी भाषाएं बनाई हैं, कितने तरह के जीव बनाए हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स बनाए हैं। सूक्ष्म में अगर हम जाएं, कितने तरह के एलिमेंट्स बनाए हैं, कितनी तरह की हवाएं बनाई हैं, वायु, वायु के एलिमेंट होते हैं, अग्नि के एलिमेंट होते हैं, कितनी तरह के मेटल बनाए हैं, पत्थर बनाए हैं, जेमस्टोन्स बनाए हैं, हीरे जवाहरात, मेटल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, कितने क्या क्या बनाया है। ये सब क्या है? ये ज्ञान ही तो है। हमें सीखना चाहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं? वो सीख रहे हैं। योगी जो गुफाओं में बैठे हैं क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठ के क्या मिलेगा उनको? ये तो है नहीं ध्यान में बैठे बैठे सो जाते हैं वो, उनका मन काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं होता ना। मन तो चलता रहता है, चलता रहता है। ध्यान में बैठो, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा सोचोगे आप। क्यों? मन सीखता रहता है। सब कुछ सीख है। सब कुछ, एवरीथिंग इज लर्निंग। ये सब एजुकेशन है। बहुत बड़ी बात है। तो इतने बड़े बड़े महात्माएं होती हैं, महात्माएं, जो अभी तक हमसे करोड़ों करोड़ों साल पहले जिन्होंने जन्म लिया मनुष्य की योनि में, और हम तो आज के मनुष्य हैं, वो अभी तक जीवित हैं, अभी तक सीख रही हैं। अवतार देखो, रामचंद्र जी कब हुए थे, नारायण कब हुए थे, नरसिम्हा देव उससे ही पहले हुए थे। मछलियां समुद्र में कब आई थी? तब तो इंसान था भी नहीं। उससे पहले बैक्टीरिया आए थे। उससे पहले लाइफ थी ही नहीं इस पृथ्वी पे। पानी आया, पानी से पहले अग्नि थी, अग्नि से पहले पृथ्वी में जो पत्थर थे, सिर्फ पत्थर ही थे। तो इनमें भी आत्माएं होती हैं। जैसे पृथ्वी की अपनी आत्मा होती है। हमारे हिंदुइज्म में कहते हैं पृथ्वी माता, सूर्य देवता, सूर्य भगवान, और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष सीखते हैं वो सूर्य चंद्रमा, इनके अपने देवता होते हैं, इनकी अपनी आत्माएं होती हैं। जैसे सूर्य देव एक प्रकार से वो सूर्य की आत्मा है। तो पत्थरों में भी आत्माएं निवास करती हैं। वो भी ऑब्जर्व करती हैं कि जो देखो, मैं सूर्य हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव किए हैं। वो बताएगा जब जुपिटर बन रहा था उससे पहले क्या क्या परिस्थिति थी, कैसे जुपिटर बना, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे पृथ्वी पे लाइफ आई। और पृथ्वी माता को देख लो। अगर आप में से कोई पृथ्वी देवी से मिला है तो कभी कभी पूछना, अगर दोबारा मिले तो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पूछना कभी कि आपने क्या देखा है पृथ्वी पे। आप 4 बिलियन 5 बिलियन साल से इधर रह रही हैं, पृथ्वी की आत्मा बन के। क्या क्या देखा आपने शुरू से मुझे बताएं। कितना समय लगेगा ये बातें सुन के उनका? कई दिन लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। हमारा जीवन 100 साल का होता, मान लो 80 साल का होता। 80 साल में हम क्या क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी कहानी बताएं, हमने ये सीखा, तो कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। तो इस तरह ही देखो, योगी, असली योगी यही होता है। सच्चा योगी होता है, असली योगी होता है, वो शक्तियों में विश्वास नहीं करता, वो शक्तियों से ऊपर उठता है। वो सीखता है। वो ध्यान में बैठा रहता है, गहरे ध्यान में जाता है, तो उसका मन
एजुकेशन की तरफ जाता है, वो सीखता है गूढ़ रहस्य जो होते हैं शरीर से बाहर जाके, वो सीखता है योगी। वो जंगलों में जाएगा उसकी आत्मा, वहाँ पे रह रहे जंगलों में जो भूत प्रेत आत्माएं हैं या फिर वृक्षों की आत्माएं हैं, उनसे पूछेगा आप वृक्ष किस काम के हो, आपकी दवाई किस काम की है, आपकी उम्र कितनी है, वगैरह वगैरह। ये ज्ञान है, एजुकेशन। जंगलों में बहुत ज्ञान है, जंगलों में बहुत आत्माएं रहती हैं। जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो जंगलों में जाके आत्मा स्वरूप बन के जंगलों में जाके ये ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान सीखते हैं। पहाड़ों की आत्माएं होती हैं, पहाड़ों में क्या क्या छिपा हुआ है, सोना चांदी जवाहरात जेमस्टोन्स, अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग रहस्य छिपे हुए हैं। योगी जन, अगर आप योग करते हो, गहरे ध्यान में जाते हो, आपकी आत्मा जाके किसी पहाड़ पे जाके वो उनसे यही सवाल पूछेगी कि आपके अंदर क्या है, अपने रहस्य बताइए। इस तरह नदियाँ होती हैं, उनकी आत्माएं कितने हजार सालों से पृथ्वी पर रह रही हैं। उन्होंने क्या क्या देखा, कितने संत आए, कितने संत गए, कितने अवतार आए, कितने अवतार गए, कितना ज्ञान उनके पास। तो ये आत्माएं, ये परम आत्माएं, महात्मा, ये आचार्य की तरह होते हैं, टीचर्स की तरह होते हैं। तो एक जो अच्छा योगी है, चाहे कितनी भी सिद्धियां हो आपके पास, आप हमेशा और भी सीखना चाहते हो। अगर इस पृथ्वी से आपका मन भर गया हो, ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे पृथ्वी पर रह के सब कुछ सीख लिया है, फिर आप दूसरे ग्रह पे जाते हो, वहाँ पे जाके सीखते हो। सूर्य पे जाते हो, सूर्य पे जाके सीखते हो। पूरे सोलर सिस्टम का ज्ञान आप में आ जाता है। बहुत बहुत समय लगता है। आत्मा तो अमर है, पर ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं जो एजुकेशन की तरफ जिनका झुकाव होता है, वो सीखना चाहती हैं। ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं। नहीं तो अधिकतर आत्माएं क्या करती हैं, जिनमें मुक्ति हो जाती है, एक बार आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, वो शरीर छोड़ के चली जाती हैं यहाँ से, स्वर्ग में जाती हैं, अपना लोक बनाती हैं खुद का। पता नहीं क्या 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 करते हैं। पर जो आत्माएं जो सीखना चाहती हैं वो अलग होती हैं। स्टूडेंट्स फॉर एवर। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मेरा ज्ञान इतना नहीं है, शायद आप जो सुन रहे हो आपका ज्ञान बहुत हो, पर मैंने भी जितना सीखा अभी तक जीवन में, तो बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास बहुत कुछ बताने को। अभी मैं क्या बताऊं यहाँ पे। अगर मेरे कोई अच्छे स्टूडेंट्स हुए, अच्छे विद्यार्थी हुए जो जो सीखना चाहते हैं और जो डेडिकेट करना चाहते हैं अपना जीवन साधना में, योगी में, मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या क्या सीखा है, कितना ज्ञान मुझे आता है। एक पुस्तक है, मैंने पढ़ी थी। अभी तो मैं किताब पढ़ता नहीं, 15 साल हो गए, 15 भी कई साल हो गए। तो 15 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी एक, क्या नाम उसका, वो दत्तात्रेय की किताब है, फेमस बुक ऑफ दत्तात्रेय। तो मोटी किताब नहीं है वो दत्तात्रेय की। लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स बहुत स्पिरिचुअल किताब मानते हैं उसका, बहुत रिस्पेक्ट दे के पढ़ते हैं उसको।
तो वो किताब मैंने पढ़ी थी। उसमें जो मैंने क्या सीखा कि जो जिसने वो किताब लिखी है, उसने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी है, एक प्रकार अपनी ट्रैवल यात्रा लिखी है, ट्रैवल जर्नी। वो जगह जगह गया, अलग अलग संत सिद्धों से मिला, जो ऐसे ऐसे सिद्ध संतों से मिला जो किसी से मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, वेरी रेयर। उनका मनुष्य शरीर है, पर वो मनुष्य योनि में नहीं है अभी, पर वो शरीर मतलब मेंटेन रखते हैं अपना। और वो गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, कोई धरती के अंदर रहता है, कोई पहाड़ों की कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं। वो गुफा किसी की नज़र नहीं आती, बंद रहती है, गुप्त रहती है। मगर जैसे जैसे ये क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, पर एज ही वेंट, जैसे जैसे वो गया पहाड़ों में, वो गुफा का दरवाज़ा उसके लिए खुल गया, अंदर गया, तो उसने महायोगियों को तपस्या करते हुए देखा, उनसे बात की, उनका ज्ञान लिया, उनकी उम्र पूछी, आप आपकी उम्र क्या है। किसी ने कितने हजार साल कहा, किसी ने 50,000 साल, किसी ने 16, किसी ने कहा मैं तो यहाँ से कई लाख साल से हूँ। इतनी महान आत्माएं अभी तक इस पृथ्वी पे हैं। और एक ने तो कहा मैं बहुत ही, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं चाहता हूँ, मैं भगवान जैसा बनना चाहता हूँ, सारा ज्ञान अर्पित करना चाहता हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आए, मैं ऐसा चाहता हूँ। विच ऑफ कोर्स आई थॉट, जब मैं पढ़ रहा था उसको मुझे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज नो बडी कैन बी गॉड। जिस गॉड ने सब कुछ बनाया, वो गॉड कैसे बन सकते हैं। दे विल रिटर्न बैक टू गॉड, वी विल ऑल रिटर्न बैक टू गॉड, वी कैन नॉट बिकम गॉड, वी कैन ओनली एंजॉय दिस यूनिवर्स, वी कैन ओनली लर्न जो परमात्मा ने बनाया है, वी कैन ओनली लर्न दैट। तो जो अच्छे योगी होते हैं, उनका काम यही होता है, सीखना। योग साधना में आप तपस्या करोगे, समाधि में जाओगे, समाधि के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे एजुकेशन है, सीख मिलती है। ये महायोगी होते हैं, सीखते ही हैं, पूरा जीवन हम सीखते हैं। तो ये मेरा मैसेज है। सॉरी, बहुत काफ़ी पता नहीं कितने मिनट्स हो गए मुझे बोलते, बट आई कैन टॉक ऑल डे लॉन्ग। नहीं ना, कोई सुनने वाला हो तो हम बातें कर सकते हैं, पूरा दिन पूरी रात चला जाए ऐसे ही। एनीवेज, लेट मी गो बैक टू माई ध्यान। हरि ओम तत्सत।